नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध का एक नया शिष्य बना। आनंद वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अति उत्सुक था। वह अक्सर तथागत से एक प्रश्न पूछा रहता था कि भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तथागत हमेशा उचित समय आने पर प्रश्न का उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर बात खत्म कर देते थे। एक दिन आनंद और तथागत भिक्षा के लिए एक गांव जा रहे थे। वह एक झरने से गुजरे जहां हाल ही में कुछ पक्षी नहाकर निकले थे। तथागत और आनंद थोड़ी ही आगे निकले और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तथागत बोले, वत्स आनंद, पीछे वाले झरने से जरा पानी ले आओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आनंद ने कमंडल उठाई और पानी लेने चल दिए। आनंद जब झरने के पास पहुंचा तो देखा कि उसमें बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। आनंद वापस आया और बोला, भगवान, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है। आप आज्ञा दे तो मैं नदी से ले आऊं। तथागत ने कहा, नहीं, तुम झरने से ही ले आओ, अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरने के पर गया। इस बार पानी थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी पीने योग्य नहीं था। अंततः आनंद फिर से खाली हाथ ही लौटा आया और बोला, भगवान, पानी तो अब भी गंदा है, मैं नदी से ले आता हूँ। तथागत बोले, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर ले आना। थोड़ी देर बाद तथागत ने फिर से उसे झरने पर पानी लेने भेजा। वह नाराज हुआ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। वह जैसे ही झरने पर पहुंचा, इस बार पानी एकदम स्वच्छ था। उसने अपना कमंडल भरा और खुशी खुशी चल दिया। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है आनंद? उसने कहा, अब तो स्वच्छ है भगवान, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तथागत बोले, आनंद, ये कोई चमत्कार नहीं, सब्र का फल है। जानवरों ने पानी में हलचल की, जिससे नीचे की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए, उस समय धूल मिट्टी पानी में घुली होने से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तीसरी बार गए, तब मिट्टी नीचे सतह में जम गई और पानी स्वच्छ हो गया। यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछते रहते हो। आनंद बोला, कैसे भगवान? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है, जिसमें प्रतिदिन कुविचार के कितने ही पशु उछल कूद मचाते हैं। इन कुविचारों और कुसंस्कार के कारण तुम्हारा मन अस्थिर और अपवित्र हो चुका है। तप साधना के माध्यम से हम उन कुविचारों और कुसंस्कार के पशुओं को मन से बाहर करते हैं और ध्यान से मन को स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आनंद, मन के शांत होने तक तुम्हें सब्र करना होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर होकर समाधिस्थ हो जाएगा, तब तुम्हें स्वतः आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। तथागत बुद्ध का एक नया शिष्य बना। आनंद वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अति उत्सुक था। वह अक्सर तथागत से एक प्रश्न पूछा रहता था कि भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तथागत हमेशा उचित समय आने पर प्रश्न का उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर बात खत्म कर देते थे। एक बार तथागत अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में एक स्त्री दर्पण के सामने बैठकर बड़े इत्मीनान से अपना चेहरा देख रही थी।
वह बड़ी तत्परता से अपने चेहरे को संवारने में लगी हुई थी। उसे देखकर बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्य को उपदेश दिया। तथागत बोले, भिक्षु, आज मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो बड़े ध्यान से अपने चेहरे की मलिनताओं को हटा रही थी और उसे बड़ी बारीकी के सुंदरता बना रही थी। इसे ही आत्मशोधक कहते हैं। इसके लिए तुम्हें जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारे सबसे बड़ा साथी और सहयोगी है। अपने अंतःकरण के दर्पण के सामने बैठ जाओ और देखो कि कहीं कोई कुविचार तो कर नहीं कर गया। देखो कि कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार तुम्हारे में छिपी तो नहीं बैठी। विकारों और कुसंस्कारों को बारीकी से देखो और निकाल फेंको। उस स्त्री की ही तरह जब तक तुम्हें अपनी आंतरिक सुंदरता और निर्मलता पर संतोष न हो जाए तब तक लगे रहो। जिस दिन तुम्हें यह संतोष हो जाए उस दिन समझ लेना तुम्हारे परम पद और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।